नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास, जिसमें आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों, इसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 22 विविध तथ्य पढ़ने जा रहे हैं, जो आधुनिक भारत में लास्ट चैप्टर होगा। और जिन लोगों ने अब तक मेरे पिछले क्लासेस को नहीं अटेंड किया है, तो वो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, और शुरू से लेके अब तक की सारे वीडियोस को देख लीजिए और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। ओके, तो प्लीज़ आप लोग को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना आप लोग मत भूलिएगा। और जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो प्लीज़ आपके यूट्यूब में सेटिंग है, तो सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है आपके माध्यम के अनुसार मिल सके और आपका टाइम भी बच सके। ओके, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 22 विविध तथ्य। ठीक है, चलिए दोस्तों। अंग्रेज़ों को भारतीयों की योग्यता व ईमानदारी पर भरोसा नहीं था। चार्ल्स ग्रांट ने भारतीयों को मनुष्यों में अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल का माना, जिसमें नैतिक जिम्मेदारी की भावना नाम मात्र की भी नहीं थी। कार्नवालिस के शब्दों में, हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। 1864 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर आईसीएस परीक्षा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय बने। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। आगे, भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस को इस्पात का चौखटा कहा गया है। एक सेकंड दोस्तों, चौखटा कहा गया है। भारतीय नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। सिविल सेवा के जनक भी कहा जाता है कॉर्नवालिस को। भारत में ब्रिटिश प्रशासन 3 खंभों पर टिका हुआ था। वे थे नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस, सेना और पुलिस। पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ था, जिसका सृजन भी कॉर्नवालिस ने किया था। 1893 ईस्वी में डुरेंड समझौता लागू हुआ, जिसके द्वारा भारत अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई, जो डुरेंड रेखा के नाम से जानी जाती है। लेकिन वर्तमान में ये डुरेंड रेखा जो सीमा है, अब वो पीओके में है, तो इसलिए वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। ठीक है, चलिए आगे। 1901 ईस्वी में कृषि महानिदेशक की नियुक्ति की गई, जो कृषि के बारे में केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों को सलाह देता था। 1912 ईस्वी में यह पद समाप्त कर दिया गया व यह जिम्मेदारी कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा के निदेशक को सौंप दी गई। 1905 ईस्वी में अखिल भारतीय कृषि बोर्ड का गठन किया गया। 1906 ईस्वी में भारतीय कृषि सेवा प्रारंभ की गई। 1908 ईस्वी में पूना में कृषि कॉलेज की स्थापना की गई। आगे है दोस्तों, 1912 से 1913 ईस्वी में बाल्कन युद्ध के दौरान डॉक्टर M.A. अंसारी के नेतृत्व में तुर्की की सहायता के लिए एक मेडिकल मिशन तुर्की भेजा गया। 1938 ईस्वी में कांग्रेस ने डॉक्टर M. अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल चीनी सेनाओं की सहायता के लिए भेजा। इसी दल के एक सदस्य के रूप में डॉक्टर कोटनीस भी चीन गए, जिनकी चीन में मृत्यु हो गई। श्रीमती राधाबाई सुब्बाराव 1938 ईस्वी में राज्य परिषद की सदस्य चुने जाने वाली प्रथम महिला थीं।
कौन? राधाबाई सुब्बाराव। आगे 1943 ईस्वी में श्रीमती रेणुका राय केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने जाने वाली पहली महिला थी। आगे है दोस्तों, पहला भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता में 1887 ईस्वी में शुरू हुआ। इसका नाम बंगाल राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स था। यूरोपियों का पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता में 1834 ईस्वी में स्थापित हुआ। 1836 ईस्वी में यूरोपियों ने बम्बई और मद्रास में चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थापित कराए। इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर 1907 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुआ। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का विधेयक सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 ईस्वी में इंपीरियल काउंसिल में रखा। भारतीय प्रशासनिक सेवा का राजनैतिक दार्शनिक जेम्स स्टीफन को माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत 1860 ईस्वी में हुई तथा 1935 ईस्वी में संपूर्ण भारत को एक समान मुद्रा प्रणाली से जोड़ा गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवगोपाल मित्र ने नेशनल सोसाइटी, नेशनल स्कूल, नेशनल पेपर और नेशनल जिमखाना की स्थापना की तथा नेशनल शब्द को लोकप्रिय बनाया, इसलिए उन्हें नेशनल मित्र कहा जाने लगा। ए.ओ. ह्यूम द्वारा लिखित पुस्तकें, आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों द राइजिंग टाइड ऑफ प्रोग्रेस, दूसरा एन ओल्ड मैन्स होप, तीसरा दोस्तों द स्टार ऑफ द ईस्ट, ये ए.ओ. ह्यूम्स द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। वी.ए. स्मिथ ने 1904 ईस्वी में प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। इंडो एरियंस नामक पुस्तक के लेखक राजेंद्र लाल मित्र थे। आगे है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक पांडुरंग वामन काणे थे। पुस्तकें हैं दोस्तों और लेखक हैं एक तरफ। पहला हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल, ये आर.सी. मजुमदार की पुस्तक थी। दूसरा ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये के.ए. नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक थी। तीसरा ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ये के.ए. नीलकंठ शास्त्री की ही पुस्तक थी। नंबर 4 हिंदू पॉलिटी 1924 में जो प्रकाशित हुई थी वो के.पी. जायसवाल की पुस्तक थी। नंबर 5 वंडर दैट वॉज इंडिया 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ए.एल. बासम की ये पुस्तक थी। नंबर 6 दोस्तों एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये डी.डी. कौसम्बी की फेमस पुस्तक है। ठीक है, आगे देखते हैं। डी.डी. कौसम्बी की यह पुस्तक बाद में एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965 नाम से प्रकाशित हुई। पहली हिंदी पुस्तक फोर्ट विलियम में से छपी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम वाणिज्यिक बैंक कलकत्ता में स्थापित हुआ। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक के.एन. नटराजन ने 1890 ईस्वी में इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक पत्रिका प्रकाशित की। राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस के अधिवेशन देश के विभिन्न भागों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि राष्ट्रीयता की भावना मजबूत हो। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरंभ में समाज सुधार के मुद्दों को नहीं उठाया, क्योंकि कांग्रेस अपने आरंभिक दौर में ही विवादों से
बचना चाहती थी। ठीक है, आगे है दोस्तों, कांगड़ा के शासक संसार चंद्र 1775 से 1823 ईस्वी ने कांगड़ा चित्र शैली का विकास किया। आगे मधुसूदन दत्त ने मेघनाथ वध काव्य की रचना की। मेघनाथ वध काव्य की रचना की थी किसने? मधुसूदन दत्त ने। आगे है दोस्तों, कार्नवालिस के न्याय संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार सर विलियम जोन्स था। 1783 ईस्वी में वह सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त हुआ था। आगे है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे है दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में मद्रास, बम्बई तथा बंगाल प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर हुई। मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना 1843 ईस्वी में हुई। बॉम्बे समाचार एक गुजराती अखबार था। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली से 1837 ईस्वी में सैदुल अखबार तथा 1838 ईस्वी में दिल्ली अखबार प्रकाशित हुए। सर जॉन कैंपबेल ने नरबली प्रथा का अंत किया था। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। सर जॉन लॉरेंस एकमात्र ब्रिटिश था जिसे सिखों ने बिना जूते उतारे स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया था। मद्रास के एक सिविल अधिकारी फ्रेडरिक निकोलसन ने सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में मद्रास सरकार को दी गई एक रिपोर्ट में सहकारी साख समितियों को शुरू करने का सुझाव दिया था। इंडियन माइंस एक्ट 1935 में लागू हुआ। आगे है, 1929 ईस्वी में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का प्रमुख उद्देश्य हड़तालों को रोकना तथा मजदूरों के राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण लगाना था। 1916 ईस्वी में सेंट्रल प्रोविंसेस लैंड एलियनेशन एक्ट तथा 1904 ईस्वी में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस लैंड एलियनेशन एक्ट पारित हुआ। भगवान सिंह लोगोवालिया पटियाला मुजारा किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। आगे, जका उल्लाह दिल्ली उर्दू पुनर्जागरण से संबंधित है। आगे है दोस्तों, अवध किराया कानून 1921 ईस्वी में, आगरा काश्तकारी अधिनियम 1926 ईस्वी में, बम्बई लघु संपत्ति धारक राहत अधिनियम 1938 ईस्वी में तथा यूपी काश्तकारी अधिनियम 1939 ईस्वी में पारित हुआ। महात्मा गांधी ने गौ रक्षा संघ की स्थापना की। तिलक ने गौ हत्या विरोधी सभाओं की स्थापना की थी। आगे है, 1919 के अधिनियम में लोक सेवाओं में नियुक्तियों के लिए भारत में भी इंग्लैंड की तरह एक नियुक्ति प्रणाली की सिफारिश की गई। इस सिफारिश के तहत जून 1923 ईस्वी में लॉर्ड ली ऑफ फेयरहाम की अध्यक्षता में एक राजकीय आयोग का गठन किया गया। इसी ली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1926 ईस्वी में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। आगे, गोखले के राजनैतिक दर्शन का मूल आधार भारतीय जनमानस को जागृत करना और संवैधानिक तरीकों से भारतीय जनता के हितों को प्रोत्साहन देना था। प्रथम फैक्ट्री आयोग 1875 ईस्वी में बम्बई सरकार ने फैक्ट्रियों की जांच करने के लिए गठित किया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ।
आगे है पहला फिस्कल कमीशन इब्राहिम रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में 1921 ईस्वी में गठित हुआ। इसने 1923 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी थी। इब्राहिम रहमतुल्लाह बम्बई के उद्योगपति थे। ज्योतिबा फुले ने 1884 ईस्वी में दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तिलक, लाला लाजपत राय व सुभाष चंद्र बोस, एक सेकंड दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस तीनों ने मांडले जेल में अपना बंदी जीवन बिताया। आगे है दोस्तों, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने ब्रिटिश सरकार की ओर से ऊँटों की सेना लेकर चीन युद्ध में भाग लिया। चीन युद्ध में सेवाओं के लिए गंगा सिंह को चीन पदक दिया गया। इकबाल ने अपने ग्रंथ तराना ए हिंद में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा नामक गीत लिखा। आगे, ब्रिटिश काल में भारत में दासों के व्यापार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध 1789 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया। आगे है दोस्तों, भारत के विभाजन के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश के लेखक त्रिपुरा नेनी ने कुरुक्षेत्र संग्रामम और सम्मुख वध जैसी रचनाओं के माध्यम से स्त्रियों व शूद्रों का उद्धार कर सामाजिक समानता का प्रसार किया। त्रिपुरा नेनी ने विवाह विधि नामक पुस्तक में विवाह संस्कारों की तेलुगु भाषा में व्याख्या की। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। ब्रिटिश काल में भारत आने वाले प्रथम दो मिशनरी विलियम कैरे और जॉन थॉमस थे। वे 1793 ईस्वी में भारत आए। 1915 ईस्वी में कटनी में सीमेंट का कारखाना स्थापित हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में बकास्त आंदोलन छेड़ा। बकास्त जमीन उसे कहते थे जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दिया था। ठीक है, आगे है दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता का निर्माण डब्ल्यू इमर्सन ने किया था। केंद्रीय सचिवालय का निर्माण हर्बर्ट ने किया था। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई का निर्माण जॉर्ज विट्ठल क्लार्क ने किया था। ने कराया था, मतलब खुद नहीं किया था, दूसरे से मजदूरों से करवाया था। मद्रास विश्वविद्यालय सीनेट हाउस का निर्माण आर एफ चिसोम ने करवाया था। सरकार का लक्ष्य शासित लोगों का कल्याण करना है, यह लॉर्ड विलियम बेंटिक का कथन था। आगे है, भारत में रेल देश को दरिद्रता के गर्त में धकेल रही है, यह समाचार चंद्रिका का है। रेले देश के लिए वरदान के स्थान पर अभिशाप ही सिद्ध हुई, यह मदोवृत्त अखबार में था। ठीक है, आगे, डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, ये एटीडी का कथन था। डोडो की भांति साम्राज्यवाद जो है वो दिवंगत हो चुका है, इटली का कथन था। जवाहरलाल नेहरू ने मुसोलिनी से मिलने से इनकार कर दिया, जबकि उसे बार बार मिलने के लिए बुलावा भेजा गया। ठीक है, 1873 के अधिनियम का पालन करते हुए 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 28 अप्रैल
1876 ईस्वी को घोषित किया गया। मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी इस सूर्य के प्रकाश के नीचे अंग्रेजों से सच्चरित एवं न्यायप्रिय कोई दूसरी जाति नहीं है। ठीक है, ये इनका कथन था, मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी। आगे, महादेव गोविंद रनाडे ने नाइटहुड उपाधि स्वीकार नहीं की थी। आगे है दोस्तों हमारा, अहमदाबाद में प्रथम कपड़ा मिल 1881 ईस्वी में स्थापित हुई थी। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। गांधी जी एवं तिलक ने भारत का दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था। आगे है, रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया एन इंसाइट इनटू जिन्नाहज़ लीडरशिप एंड इट्स आफ्टरमैथ। आगे है, क्रिस्टोफर एलन बेली, C.A. बेली 1945 to 2015। एरिक थॉमस स्टोक्स की पुस्तक द पीजेंट एंड द राज स्टडीज इन अर्गेरियन सोसाइटी एंड पीजेंट रिबेलियन इन कोलोनियल इंडिया 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनकी अन्य पुस्तक जो है द प्रेजेंट आर्म द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 है। C.A. बेली द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के सह संपादक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भारी कुशासन का आरोप लगाकर 1875 ईस्वी में हटाया गया। 1950 ईस्वी के नेहरू लियाकत समझौते द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए। एस सत्यमूर्ति दक्षिण भारत के ज्वालामुखी नेता थे। आगे, रनाडे ने 1900 ईस्वी में द राइज ऑफ मराठा पावर लिखी थी। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, V.S. श्रीनिवास शास्त्री, दीनसा पेतित, अली इमाम आदि लिबरल पार्टी के सदस्य थे। सरदार पटेल ने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन को राष्ट्रीयता की हत्या बताई। आगे है दोस्तों, हकीम अजमल खां एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने। हकीम अजमल खां और मोतीलाल नेहरू ने संयुक्त रूप से कांग्रेस के 1919 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन के जुलूस का नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। आगे है दोस्तों, स्वामी सहजानंद ने वंदे मातरम को वंदे अन्नदातारम के साथ समीकृत किया। जसवंत राव होलकर ने पिंडारियों को सुनहरा झंडा प्रदान किया था। 1965 ईस्वी में सर्वपल्ली गोपाल एस राधाकृष्णन के पुत्र जो थे सर्वपल्ली गोपाल की पुस्तक ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया 1858 टू 1905 1905 ईस्वी प्रकाशित हुई। एक सेकंड दोस्तों, ये डॉग लोग भौंक रहे। 1905 में प्रकाशित हुई। लॉर्ड वेलेस्ली ने मेहदी अली खां को अपने दूत के रूप में ईरान के शाह के दरबार में भेजा। आगे है दोस्तों, मॉरिस ग्वायर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इंडिया पर बोलते हुए भविष्य में भारत के संविधान निर्माण का जबरदस्त विरोध किया। ठीक है, किसने? मॉरिस ग्वायर ने। पकड़ा जाता तो बहुत पीटते हैं इसको हम। आगे दोस्तों, 1835 ईस्वी से भारतीय सिक्कों पर ब्रिटिश
राजा की छवि अंकित करना शुरू किया। कलकत्ता में ईडन गार्डन्स नामक स्टेडियम का निर्माण 1840 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड के समय उसकी बहन के नाम पर किया गया। ठीक है, ईडन नाम था, ऑकलैंड की बहन का नाम। ठीक है, आगे है दोस्तों, बिहार उड़ीसा में कमी औती प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा थी। वॉरेन हेस्टिंग ने 1776 ईस्वी में अमीनी कमीशन की नियुक्ति की ताकि भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थित सूचनाएं एकत्रित हो सके। साल्ट एक्ट 1882 ईस्वी द्वारा नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। नमक पर प्रति 82 पाउंड की मात्रा पर 1 रुपया 4 आना का कर दिया गया। 1 रुपया 4 आना का कर लगा दिया गया। ठीक है, टैक्स लगाए थे। आगे है दोस्तों, 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल के नमक व्यापार को कंपनी के नियंत्रण में लिया, लेकिन कंपनी के भ्रष्टाचार से कंपनी का नमक राजस्व गिर गया। 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने नमक व्यापार को नियंत्रित करने के लिए फिर से कानून बनाया जो सफल रहा। बंगाल में नमक उत्पादक मजदूरों को मलंग या मोलुंगी कहा जाता था। वीपी मेनन की पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है, वीपी मेनन की जो पुस्तक थी द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है, आगे है 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके 2 अन्य सदस्य थे, के.एम. पानीकर, हृदय नाथ कुंजरू। ठीक है, ये 2 सदस्य थे। आगे महेंद्र लाल सरकार ने 1876 ईस्वी में विज्ञान विषयों के संवर्धन के लिए एक भारतीय सभा, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज की स्थापना की। महेंद्र लाल सरकार के अनुसार राजनीतिक राष्ट्रवाद का विज्ञान एवं उसकी मार्गदर्शक प्रवृत्ति के बिना कोई अर्थ नहीं था। आगे है संस्कृतिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन एम.एन. श्रीनिवासन ने किया। इसके अनुसार जातियां भी संस्कृतिकरण के रूपों के अंतर्गत अपने व्यवसायों के साथ साथ अपने सामाजिक दर्जे में परिवर्तन करती है। श्रीनिवासन की प्रसिद्ध पुस्तक द रिमेम्बर्ड विलेज है। ठीक है, द रिमेम्बर्ड विलेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये 22 और लास्ट चैप्टर आज यहीं एंड होता है। और इस प्रकार से हम लोगों ने आधुनिक भारत में चैप्टर नंबर 22 भी कंप्लीट कर लिया। और आधुनिक भारत का ये दोस्तों ये लास्ट लेसन था। तो इस प्रकार से ये आर्य कंपटीशन टाइम्स की बुक जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई और इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुके हैं। तो जिन लोगों ने अब तक प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में शुरू से लेके अंत तक सारे वीडियोस को देखकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए बुक में। ठीक है, नए बुक को मिलते हैं। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करें, आर्य कंपटीशन टाइम्स का विश्व इतिहास। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जिन लोगों को पढ़ना होगा प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए दोस्तों। बाय बाय, लव यू दोस्तों।